नेहा, हेलो नेहा की बच्ची, टाइम मिल गया फोन करने का? हाँ हाँ पता है, जीजा जी से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ पता है, जीजा जी तुझे बहुत घुमाने ले जाते हैं, इसीलिए कभी घर पर भी नहीं मिलती है ना? क्या? हाँ एक मिनट रुक, नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर जाती हूँ। हाँ, आज अनुज ने मेरी साइड ली और प्रीति को साफ बोल दिया अपनी भाभी से तमीज से बात करे। मगर सारा का सारा नाश्ता बर्बाद हो गया, किसी ने भी नहीं खाया, सब ऐसे ही चले गए उठ के। बस अनुज इसी तरह मेरी साइड लेते रहे। अरे फिर तो क्या अवंतिका और क्या प्रीति। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। हाँ पता नहीं लोगों को गॉसिप करने में क्या मजा आता है। हाँ मैं भी सोच रही थी कैसे लोग होते हैं ना, पता नहीं क्या मजा आता है उनको अपनी घर की बातों का बाहर ढिंढोरा पीटने में। थैंक गॉड हमारे घर में ऐसा नहीं होता। नहीं हाँ और नहीं तो क्या। अब हमारे दीवान मेंशन में भले ही भूचाल ही क्यों ना आ जाए, मगर हमारे पड़ोसियों को भी खबर नहीं होती। अब मैं खुद की तारीफ क्या करूं, मैं तो किसी बाहर वाले के सामने अपना मुंह खोलती भी नहीं हूँ, फिर भले ही मेरा काम ही क्यों ना हो। शर्म नहीं आती आपको? Just don't believe you। ये घर जितना हमारा है उतना आपका भी है। क्या कहा? मेरा घर? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये मेरा ही घर है। अब भले ही घर वालों को मेरी इज्जत हो ना हो, ये मेरा ही घर है। अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है बाय द वे। अगर आप ऐसी हरकतें करती रहेंगी ना, कोई कदर नहीं करेगा आपकी। अपनी इज्जत बनानी है तो वैसे बनाओ जैसे अवंतिका दीदी ने बनाई है। ओहो, आज बड़ी तारीफ हो रही है अपनी बहन की। हमें पता ही नहीं है जैसे तुम दोनों बहनों की कितनी जमती है आपस में। हमारे धौलपुर में ना एक कहावत थी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। अरे ऐसी बातें करते हैं ये आजकल। तुझे विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? हेलो पंखुरी, तो सुन रही है ना? हेलो पंखुरी, हेलो, कहाँ चली गई? हेलो, कुछ नहीं खाने की वजह से ही इनको सर दर्द था। पिज्जा खाने के बाद इन्हें ठीक लग रहा होगा। शायद अब आदित्य मुझसे बात कर ले। क्या नोट पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं पाई कि मैं इस तरह इसलिए बिहेव कर रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है। आखिर आदि को हुआ क्या है? जो भी हो, अगर ये किसी वजह से मुझसे यूं ही बिना मुझसे बात किए रहना चाहते हैं तो मैं भी अब इन्हें फोर्स नहीं करूंगी और ना ही इनसे वजह जानने की कोशिश करूंगी। अगर ये मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं तो मैं भी अब कोशिश करूंगी कि आदित्य से दूर रहूं।
यार आप भी ना, पार्टी देनी थी तो कोई ढंग की जगह देते हैं? अरे कोई अच्छे से लजीज से ढाबे में ले जाते। ये कहाँ आप 5 स्टार ले जा रहे हो? क्या सर, आपकी सीरियल हिट हो चुकी है, टीआरपी आसमान छू रही है, और आप क्या बात कर रहे हैं छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स की? प्रोड्यूसर साहब ऐसा है, टीआरपी का तो आज आसमान में कल पाताल में, क्या फर्क पड़ता है? आप हमें तो जमीन पर रहने दीजिए। टीआरपी है तो आप 5 स्टार ले जा रहे हैं, नहीं तो भजिया पाव खिलाओगे। थैंक्स अवंतिका फॉर द मीटिंग। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। तुमने मेरा प्रपोजल सुना। वो अलग बात है तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। राइट, बाय बाय। चलिए। लिसन अवंतिका, तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस या घर? घर। इतनी जल्दी घर? चलते हैं किसी लॉन्ग ड्राइव पे, कोलाबा या वेरेवर यू से, एनीवेयर। वैसे गौरी स्टेट्स गई हुई है अपने पेरेंट्स के पास। पता है मुझे, बातचीत होती रहती है उसके साथ, लेकिन शायद तुम गौरी को बहुत मिस कर रहे हो। फोन करके बताना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। मुझसे बात करते वक्त तमीज से बात करना। इधर उधर ध्यान देने से अच्छा होगा कि तुम अपनी कंपनी पर ध्यान दो, शायद वो बंद होने से बच जाएगी। हे कम ऑन अवंतिका, हाँ तुम्हें हरीश से अलग हुए जमाना हो गया है, एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, सो व्हाट्स द बिग डील? और फिर अवंतिका, सिर्फ एक रात की तो बात है अवंतिका। हाथ छोड़। हरीश, तू मेरी बीवी का हाथ पकड़ता है साले। क्या बोला तू उसको? हाँ? हम सिर्फ अलग रहते हैं, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, समझे ना? ये अभी तक मिसेस अवंतिका हरीश कुमारी है, समझा? नहीं समझा? ये मैंने कहा था इस आदमी से दूर रहना, ये लीचर आदमी है। अरे क्या मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करता है? हाँ? मर्द से स्टॉप इट हरीश। और बीच में मत बोलो। ये तुम्हारा दोस्त है ना, देख तू बैठ साले, बैठ गाड़ी में। अगर दोबारा मेरी बीवी के आसपास दिखा ना, जो हाल करूंगा तो सोच भी नहीं पाएगा। चल। सॉरी हाँ, मैं शायद तुम्हारे ये हाई सोसाइटी के रूल्स आज भी फॉलो करना भूल गया, लेकिन जब मुझ जैसे नॉन क्लासी आदमियों की बीवी के साथ तुम्हारे ये क्लासी आदमी ऐसे बिहेव करते हैं ना, तो बॉस हमारा खून जो है ना वो खौल उठता है, तुम्हारे दिमाग का दही हो जाता है और उन्हें धो देते हैं। क्या है ना कि हम बिजनेसमैन तो है नहीं कि हर बात के पहले हम नफे नुकसान के बारे में सोचें और बाद में रिएक्ट करें। ओहो, अब इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आज पहली बार थोड़ी ना तुम्हें अवंतिका से सबके सामने झाड़ पड़ी है। वैसे सच कहो तो अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी, नहीं? अगर तुमने पहले से ही अपना रॉब बना के रखा होता ना, तो आज अवंतिका की मजाल नहीं थी अपने बड़े भाई के साथ इस तरीके से बात करने की। अरे मेरे सामने बोल के तो दिखाए, मैं उसे ऐसा सुनाती ना। अंदर आ सकती? हाँ हाँ, आओ ना। सोने से पहले मुझे वो फाइल्स कंप्लीट करके चाहिए, दे पाएंगे? यस मैम, मैं स्टडी में हूँ। हाँ, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। आज आदि बहुत जल्दी आ गया ऑफिस से। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
कैसा है वो? कुछ खाया उसने? हाँ हाँ, उसने लंच किया, लंच के पहले ब्रेकफास्ट किया। पंखुरी ने जो पिज़्ज़ा बनाया था ना, वो खाया उसने लंच के पहले। मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत तेज है। हमारे आदि को लुभाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है वो। अभी 2 दिन भी नहीं हुए उसको यहाँ आए, मगर इतना कुछ कर लिया उसने। वैसे डैडी जी की तबीयत तो ठीक हो गई है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब तुम भी तो यही चाहती हो ना। लो, मैं भी क्या पंखुरी की बात को लेकर बैठ गई। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो मेरे कनाडा वाले कजिन है ना, उन्होंने अपने न्यूबॉर्न बेबी की फोटो भेजे। ये देखो, एकदम गुड़िया लगती है ना। नहीं नहीं, ये हाँ। ये क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये आपको कहाँ से मिला? अब छोड़ो ना अवंतिका। ओके, ये आदि ने लिखा था पंखुरी के लिए। उसके रूम में जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उसके मिरर पे चिपकाया था। मैंने इसलिए उसका फोटो निकाला कि ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि कितनी स्मार्ट है वो लड़की। एक ही झटके में हमारे आदि से थैंक यू भी ले ली और सॉरी भी बुलवा लिया। मगर बाद में मैंने सोचा, जाने दो ना, वैसे भी तुम आजकल बहुत टेंस्ड हो, पंखुरी को लेकर और परेशान हो जाओगी। मगर ये सब तुम्हारे सामने आना ही था, आ ही गया। आप मेरे बेटे की जासूसी कर रही हैं? हाँ? नहीं, हद है। क्यों? मुझे मेरे बेटे की लाइफ में, उसके किसी भी मामलों में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं। मेरे बेटे की लाइफ की चिंता करने के लिए मैं काफी हूं। सही दिखाते हैं सीरियल्स में, घर की अच्छी बहू की कदर ही नहीं होती किसी को, खास करके नंदों को। ओहो, तो ऑफिस का काम भी घर में चल रहा है? जी बस थोड़ा सा। लेकिन आपका दर्द कैसा है? दर्द? ओह, पेट दर्द। और बेटा, एक ही गोली में ऐसा ओरंचू हुआ जैसे मेरे पेट में कभी आया नहीं था। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा बताओ, डिनर में क्या खाओगी? घर में कुछ बनाऊं या बाहर से मंगाऊं? वैसे साहब जी के अलावा पूरे घर ने बाहर से मंगवाया है। अभी आदि बाबा के रूम में गया था तो उन्होंने चाइनीज मंगवाया है। तुम्हारे लिए भी चाइनीज मंगवा लूं? नहीं शैंकी काका, वो एक्चुअली ऑफिस से निकलते टाइम मैंने कैंटीन से कुछ खा लिया था, तो अब बिल्कुल भूख नहीं है। बेटा, ऐसा है कि अगर बाहर का खाना खाने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो मैं किचन में ले चलता हूँ और तुम्हें जो पसंद हो बोलना, अभी बना के देता हूँ। चलो किचन में। नहीं किचन में नहीं, किचन में नहीं, मुझे सचमुच भूख नहीं है। पक्का? okay. वाह, बड़ी बेबी का खाना हो गया। शैंकी, हाँ हाँ बाबा, ये लो नाना की मेडिसिन। मेरा डिनर आ गया? आ गया। आपके कमरे में ले आऊं? ओके ओके। पंखुड़ी ने खाना खाया? नहीं, वो कह रही थी कि कैंटीन में कुछ खा के आई है ऑफिस में। अब मुझे भूख नहीं है, मैं डिनर नहीं लूंगी। डिनर नहीं लूंगी? उसे ऑफिस से आए काफी टाइम हो गया ना। एक काम करो शैंकी, जो मेरा चाइनीज मंगवाया ना, उसके रूम में ले जाओ और मेरे लिए कुछ भी और दूसरा ऑर्डर कर लो। ओके ओके। अरे पंखुड़ी बेटा, अच्छा हुआ तुम खुद ही चली आई। आज मैं तुम्हें मुंबई का मशहूर चीनी खाना खिलाता हूँ। नहीं काका, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, थोड़ा चख तो लेती। काका प्लीज। अरे बेटा, आदि बाबा ने कितने मन से मंगाया है, वो चाह रहे तुम थोड़ा सा खा लो बस।
काका, मुझे बिल्कुल मन नहीं है। अगर भूख होती तो मैं खुद ही खा लेती। चलिए आप तो खा लीजिए, खाना लगा दूं? फेंक दो। आदि जी नाना। बेटा क्या बात है? नहीं नानू, कोई बात नहीं है, बस हल्का सा हेडेक है सुबह से। तो दवाई ले लेनी थी ना भाई। मुझे लगता है कि बात कुछ और है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कुछ ऐसा है जो तुम कह नहीं पा रहे हो। मन में दबी बात को बोल देना ही अच्छा होता, वरना आगे जाके और परेशान करेगी। डैड, कौन परेशान है? कुछ नहीं, बस वो नाना और नाती के बीच बातचीत चल रही थी। आप कैसा फील कर रहे हो बेटा? आई एम श्योर पिज्जा खाने के बाद तो बेटर ही लग रहा होगा। और आप भी काफी बेटर लग रहे हैं डैड। बेटर लग नहीं रहा हूँ, बेटर हूँ बेटा। गुड डैड। वैसे डॉक्टर ने भी कहा है कि काफी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हमें एक और ईसीजी करवा लेना चाहिए। करा लेंगे भाई, करा लेंगे। वैसे मैं ये सोच रही थी कि हमें पंखुड़ी के लिए एक दूसरा हॉस्टल देख लेना चाहिए। उसे वापस उसी हॉस्टल में तो हम भेज नहीं सकते, नहीं? डोंट वरी डैड, आई विल डू दैट। मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और सेफ हॉस्टल ढूंढूंगी। आदि, नाना जी को सोना है, रेस्ट करना है, बाकी की बातें कल कर लेना। नहीं नानू। गुड नाइट, गुड नाइट। डैड, अब आप भी सो जाइए। ये मॉम को हो क्या गया? एक तरफ पंखुड़ी अजीब सी बिहेव कर रही है और अब मॉम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पंखुड़ी को मेरे नोट छोड़ने के बाद भी मेरी सिचुएशन भी नहीं समझ आ रही। I don't understand. मुझे इसे फोन करना होगा। I have to call her. पंखुड़ी, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे गार्डन में मिलो अभी इसी वक्त। लेकिन क्यों? कहा ना, बात करनी है। सवाल मत पूछो, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके? लेकिन चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो, सवाल मत पूछो। पर सिट।
और पंखुड़ी जा कहाँ रहे हैं? बड़ी हैकड़ी से कहा था ना कि मैं तुम्हारे बेटे की लाइफ में दखल अंदाजी ना करूं, पर लगता है अवंतिका, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।